पिछले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव के बाद जब झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन को सत्ता हासिल हुई, तब बहुत से राजनीतिक पंडितों ने इसे राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता का दूसरा दौर शुरू होने का संकेत बताते हुए भविष्यवाणी की थी कि ये सरकार अपने ही अंतर्विरोधों में घिर जाएगी। यहाँ तक कहा गया कि झामुमो के नेतृत्व वाली ये सरकार झारखंड के विकास का कोई काम नहीं कर सकेगी। इन तमाम नकारात्मक चुनौतियों के बावजूद इस सरकार ने और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजनीति की जो नई इबारत लिखनी शुरू की है, उससे वही राजनीतिक पंडित विस्मित हैं। पिछले सप्ताह हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को मंजूरी दी थी और विधानसभा के चालू सत्र में इसे पेश किया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार इस बिल को सदन में फिलहाल पेश नहीं करेगी। हेमंत के इस फैसले को विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, लेकिन स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सत्ता पक्ष का बड़प्पन ही कहा जाएगा। हेमंत सरकार ने सदन में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद बिल पेश नहीं करने का फैसला कर राजनीति की नई इबारत लिखी है। पिछले 9 महीने में ये पहला मौका नहीं है जब हेमंत सोरेन ने समावेशी राजनीति की अवधारणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इससे पहले 19 जून को हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपने विश्वास को जाहिर किया था। लैंड म्यूटेशन बिल के मुद्दे पर क्या है राजनीति और इसके पीछे लिए जाने के फैसले का परिणाम क्या होगा, इसे टटोलती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश सिंह। झारखंड की 5वीं विधानसभा के तीसरे सत्र के पहले दिन दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जब सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया तो बहुत से सदस्य थोड़े मायूस हो गए। इन सदस्यों को लगा था कि सदन में जोरदार हंगामा होगा और सरकार का संख्या बल भी कम हो सकता है, कारण लैंड म्यूटेशन बिल था। इस बिल को पिछले सप्ताह जब राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, तब से इसे लेकर राज्य का राजनीतिक माहौल लगातार गर्मा रहा था। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर था। वहीं सत्ता पक्ष के बंधु तिर्की सरीखे कुछ विधायक भी इसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के मंत्रियों ने भी कह दिया था कि लैंड म्यूटेशन बिल में कुछ कमियां हैं। इसके बाद सदन स्थगित होने के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बिल को चालू सत्र में पेश नहीं करने की घोषणा की तो हंगामे की संभावना देख रहे विधायकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हेमंत सोरेन ने न केवल इस बिल को पेश नहीं किए जाने की घोषणा की, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी सरकार कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करेगी और न ही कोई ऐसा फैसला किया जाएगा जिसका झारखंड के व्यापक हितों पर विपरीत असर हो। हेमंत सोरेन के ऐलान से विपक्ष के हाथ आया एक मुद्दा छिन गया और झारखंड की गर्म हो रही सियासत एक बार फिर ठंडी पड़ गई। विपक्ष ने मुख्यमंत्री के ऐलान को अपनी जीत करार दिया, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इस बिल को पेश नहीं करने के फैसले ने हेमंत सोरेन और सत्तारूढ़ गठबंधन को बड़ा राजनीतिक माइलेज दे दिया है। हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से मंजूर बिल को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला कर यह साफ संदेश दिया है कि वो केवल सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि झारखंड के हित उनके लिए सबसे पहले है। वो मानते हैं कि राज्य सरकार का कोई भी फैसला पूरे झारखंड पर असर डालेगा और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो राज्य के हितों के प्रतिकूल हो। ये पहला मौका नहीं है जब हेमंत सोरेन ने समावेशी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार हमेशा झारखंड के हितों को सबसे ऊपर रखेगी। उन्होंने इसके लिए विपक्ष से भी सहयोग देने की अपील की। इस तरह जून में हुए राज्यसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दबावों को दरकिनार करते हुए उन्होंने साफ सुथरे उपाय अपनाए और पहली बार झारखंड में राज्यसभा चुनाव बिना किसी विवाद के पूरा हो गया। सत्ता होते हुए भी उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे झारखंड की बदनामी हो। अब लैंड म्यूटेशन बिल के विरोध को देखते हुए उन्होंने इसे विधानसभा में पेश नहीं करने का फैसला किया, जो उनके इसी संकल्प को प्रमाणित करता है। ये सभी जानते हैं कि झारखंड की सियासत का सबसे संवेदनशील मुद्दा जल, जंगल, जमीन है। इस मुद्दे पर राज्य का आदिवासी समुदाय कोई समझौता नहीं करता। विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय का एक बड़ा कारण यही मुद्दा बताया गया। खुद इसी समुदाय का होने के कारण हेमंत सोरेन को इसकी गंभीरता के बारे में अच्छी तरह पता है। इसलिए लैंड म्यूटेशन बिल के जिस प्रावधान का सबसे अधिक विरोध हो रहा था, उस पर उन्होंने दोबारा विचार करने का संकेत दिया है। हेमंत सोरेन चाहते तो इस बिल को आसानी से विधानसभा से पारित करा सकते थे, क्योंकि उनके पास संख्या बल मौजूद है, लेकिन वो कोई भी काम केवल बहुमत की ताकत के बल पर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे किसी का भला तो नहीं ही होगा, अलबत्ता झारखंड का नुकसान जरूर हो जाएगा। इसलिए लैंड म्यूटेशन बिल को स्थगित रखकर हेमंत ने जो बड़प्पन दिखाया है,
उसका बड़ा राजनीतिक लाभ भी उनको मिलेगा। झारखंड के लोगों को भरोसा हो गया है कि ये सरकार उनके हितों के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। लैंड म्यूटेशन बिल जिस तबके के लिए था उसने ही इसका विरोध किया तो सरकार ने उसे सुना और आपत्तियों को स्वीकार भी किया। ये आक्रामक राजनीति के दौर में बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसे सत्ता पक्ष या सरकार के पीछे हटने की बजाय उसके बड़प्पन के रूप में देखा जाना चाहिए। झारखंड के लोग इस फैसले को कम से कम इसी नज़र से देखेंगे। उनके मन में हेमंत सोरेन सरकार के प्रति जो भरोसा है वो कई गुना बढ़ जाएगा। राजनीति में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए जनता का भरोसा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अदालत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। ये खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।